नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक नया न्यूज चैनल लोकतंत्र की आवाज। हमारे संवाददाता संजय सिंह ने लखीमपुर खीरी से जानकारी दी है। जी हां, बताते चले, खीरी लोकसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा पहुंचे पलिया कला। किन किन मुद्दों पर गठबंधन लड़ेगा, चुनाव कैसे करेंगे, 2024 में जीत हासिल कौन कौन से मुद्दे होंगे। जी हां, फिलहाल इस बैठक में जिला अध्यक्ष रामपाल जी उपस्थित रहे, प्रदेश सचिव गुरप्रीत सिंह जॉर्जी, पलिया प्रभारी प्रीतिंदर सिंह कक्कू जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महमूद हुसैन, प्रदेश सचिव बलराम गुप्ता, कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी रिशाल अहमद, भाजपा मामले विधानसभा सचिव कमलेश राय, जिला उपाध्यक्ष फुरकान अंसारी, जिला सचिव अताउर रहमान खान, जी हाँ, जफर अहमद, ललित पाल, जावेद अख्तर, गुरप्रीत नन्नर, आजम खान, पिंकू कुमार, शिवम रस्तोगी, सरजीत सिंह आदि ने भरी हुंकार। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। आप पिछले विधानसभा चुनाव के मजबूत विपक्ष रहे पलिया 137 विधानसभा के। इस बार लोकसभा खीरी का चुनाव है। आपके जो प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी हैं, आपके कौन से मुद्दे रहेंगे, और आपने जो भी कहा ना इंडिया गठबंधन, और बीजेपी इसको कहती है ठगबंधन, ठीक है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, कौन से आपके मुद्दे रहेंगे कि इस बार जो है बीजेपी को आप करारा जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर आप हमारे ज़िले के मुद्दे की बात कर रहे हैं, बाकी तो सारा कुछ बता दिया है। एक शब्द में प्रयोग करूँगा, पलायन। थोड़ी नीचे करो। मजदूर जो है मजदूरी करने हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ से पलायन करता है। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ जाके मजदूरी करता है। अगर मिडिल क्लास है, उसके बच्चे को नौकरी करनी है, यहाँ नहीं है, उसका भी पलायन, वो भी बाहर जाता है नौकरी करने, चाहे वो नोएडा जाए, दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए। अगर आपको इलाज कराना है अच्छा, वो भी पलायन है। आपको यहाँ अच्छा इलाज नहीं मिल सकता, वो भी आपको पलायन करना है। अगर आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके लिए भी आपको पलायन करना है। मतलब एक नीचे से तबके से लेके जितना यहाँ फार्मर है, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। तो मेरी समझ से इस जिले का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन है। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पे रोक लगे कि सबको सारी सुविधाएं यहाँ मिल सकें। आप पलिया कला के ब्लॉक प्रमुख भी रहे और सपा के एक मजबूत नेता माने जाते हैं, तो इस बार जो इंडिया गठबंधन पे आपका चुनाव हो रहा है, इस पे कौन सा ऐसा ट्रम्प आप खेलेंगे जो सत्ता आपके फेवर में आपका सांसद बने। हमें ट्रम्प का कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। जनता अपना मन बदलाव करने की है और ये सत्ता का परिवर्तन जनता कर रही है, न कि नेता कर रही है। तो ये टोटली अगर जो भी इसमें परिवर्तन है वो जनता के द्वारा है, और जनता मन बना चुकी है। जनता खुद परेशान है, उनकी आर्थिक नीतियाँ इतनी गलत हैं कि हर आदमी गरीब होता जा रहा है। पहले से राशन मिलता था, तो 20 किलो मिलने लगा, 5 किलो मिलने लगा। 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। वो अपनी ही गरीबी से त्रस्त हैं। अपने दिन को सुधारने के लिए विपक्ष में वोट देना चाहिए। आप लोकसभा खीरी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सपा ने आपको मैदान में उतारा है। क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं और कैसे आप जनता का रुख बदलेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकार किया है, और उसी घोषणा पत्र को देखते हुए जनता इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है, अपना समर्थन देने जा रही है। साथ ही साथ में जो भी क्षेत्रीय समस्याएँ हैं, चाहे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और चाहे बुनियादी ढांचे हों, सड़कें हों, पुलियाँ हों, पुल हों, इन सब जो भी जहाँ भी इस क्षेत्र में आवश्यक है उनको बनाया जाए। लेकिन सड़कों की बात करें तो बीजेपी तो कह रही है हम एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का काम कर रहे हैं, सड़कों का मतलब जीर्णोद्धार कर रहे हैं, सुंदरीकरण कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। देखिए, उनका झूठ बोलने का काम ही है, वो जनता को हमेशा से गुमराह करते आए हैं। इस जनपद में जितना भी सड़कों का चौड़ीकरण
हुआ है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के ही शासनकाल में। सड़कें सबसे ज़्यादा समाजवादियों ने बनाई, विकास सबसे ज़्यादा समाजवादियों ने बनाया। आप मतलब गठबंधन के प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ में हैं, तो आपने जो अभी चुनावी मुद्दे उठाए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनता आपके मुद्दों को समर्थन करेगी और आपको सत्ता में लाएगी? नहीं, हमारे मुद्दों को इसलिए समर्थन करेगी। आज जो किसान है वो कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। इतना कर्ज हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ा दी, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, किसानों की आय दुगनी करते करते महंगाई दुगनी कर दी। तो इसलिए किसान परेशान है, हमारे नौजवानों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, नौजवान बड़ा परेशान है। और जो आवारा पशु हमारे किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। महिलाओं की आधी आबादी की बात तो ये करते हैं, लेकिन आधी आबादी को कोई उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ना महिलाओं की सुरक्षा करना चाहते हैं। इस बार एजेंडा है कि हम लोग जो किसानों को सहूलतें देंगे, नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, और जो बच्चियां हमारी हैं उनकी तेज़ी से लगा करके पीजी तक की हम सभी शिक्षा देने का काम करेंगे। ये सब हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, इन्हीं पे जनता हमारा समर्थन कर रही है और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएगी। लखीमपुर खीरी लोकसभा के प्रत्याशी आपके उत्कर्ष वर्मा जी हैं, और दूसरी तरफ एक माना जाए तो विवादों में घिरे हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी रहे, उसके बावजूद भी वो इस बार सांसद हुए और अच्छे मतों से हुए। तो आपका इस बार क्या कहना है, गठबंधन किस तरीके से कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा कि आने वाले समय में इनको सत्ता मिलेगी? देखिए, गठबंधन जो है वो जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। हमारे यहाँ देखिए, जब इन्होंने 2014 में भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और मोदी जी ने बहुत चिल्ला के कहा कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ये बातें हुई कर्जा माफ़ी के नाम पर। झांसे पर इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, सेंटर में भी सरकार बनाई, लेकिन जनता जान चुकी है कि अगर कांग्रेस कोई काम कर सकता है, किसानों की कर्ज माफ़ी कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस कर सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने 2007 में ऑलरेडी 72,000 करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ़ किया था, और इतनी बड़ी रकम अभी तक भाजपा ने किसी भी किसान के हित में जारी नहीं किया जो कर्ज माफ़ी हो। नहीं, कांग्रेस तो पिछले चुनाव में भी कर्जा माफ़ी का मुद्दा लाई थी और आपको सफलता नहीं मिल सकी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर हमारा कहना ये है कि जनता के ऊपर सारी बातें निर्भर करती हैं। अगर जो उन्होंने झूठ बोला उस पर चली गई जनता, तो आज उसका खामियाजा भी हम किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या हुई किसानों की आय दुगनी? उन्होंने कहा था हम कर्जा माफ़ कर देंगे, क्या किसानों का कर्जा माफ़ हुआ? उन्होंने कहा था हम विकास कर देंगे, क्या विकास हो रहा आप बता सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है। तो आपका मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का रहेगा? तो नहीं, हमारे बहुत से मुद्दे हैं। मेन मुद्दा तो महंगाई, भ्रष्टाचार, इन्होंने जो कर रखा इस 10 सालों में जो किया है, आप देख लीजिए। ये कहा जब डीजल और पेट्रोल कांग्रेस की सरकार थी तब 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये से बिकता था। आज कहाँ पहुँच गया डीजल और पेट्रोल? महंगाई कहाँ है? गैस सिलेंडर कहाँ है? हमारे पास हज़ारों मुद्दे हैं बोलने के लिए जनता के बीच में। हम तो सारे मुद्दे लेकर के चलेंगे।